हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे टारगेट का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सह संख्याओं का मौसा होता है। तो इसमें करना क्या आपको, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसका फॉर्मूला एक आता है कि सह संख्या मुझसे कहते हैं जिसका मौसा एक हो। तो डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा मेरा बी। सेकेंड में तरह है मेरा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उनका मौसा 19 है तो उनका लसा ज्ञात कीजिए। तो एक फार्मूला आता है हमारा, मौसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मौसा कितना दिया हुआ है मेरा, 19 दिया हुआ है, अगुने लसा हमको नहीं मालूम है। चलिए, पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2166 दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 2166 लिख लेंगे। तो 19 क्या है, इधर गुना में है, इधर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लसा बराबर 2166 बट्टा 19। जब इसको कटाएंगे हम तो मेरा 114 आ जाएगा। इसलिए क्या होगा, मेरा आंसर 114 आ जाएगा। 114 इसमें दिया हुआ है, देख लेते हैं। चलिए, 2 का मेरा आंसर कितना दिया हुआ है, सी नंबर हो जाएगा मेरा। यहाँ पे दिया हुआ है सी नंबर 114। 3 में देखेंगे हम, दिया हुआ है यदि ए बराबर 2 पावर क्यू है गुने 3 गुने 5 और बी बराबर इतना दिया हुआ है, तो लसा में हम देखेंगे, लसा हम जब भी ज्ञात करते हैं लसा, तो क्या होता है, ये 2 पावर क्यू दिया हुआ है, इसका क्या हो गया 8 गुने 3 गुने 5 हो गया हमारा। इसमें क्या हो जाएगा हमारा 2 पावर 4 है, तो 16 गुने 5 गुने 7। तो जो संख्या हमको मिल जाता है वो एक बार लिखा जाता है, इसे ये हो गया। तो 5 हो गया गुने 7 गुने 3 हो गया, 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, तो गुने 8 हो जाएगा मेरा। और इसमें क्या होगा, 8 दूनी 2 बज रहा है मेरा, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। तो क्या हो गया, 5 से 35, 35 थी कितना 105 हो गया, और 8 दूनी 16, तो गुना इसको करेंगे कितना हो जाएगा मेरा 1680 हो गया, मेरा आंसर हो जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा रहे, जैसे 2 पावर 4 है तो 2 पावर 4 लिख देंगे, गुना हो जाएगा मेरा। इसमें देखेंगे 5 इसमें भी और 5 इसमें भी है, तो क्या मेरा 5 लिख देंगे यहाँ पे, गुने क्या है 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसलिए 3 एक बार ही लिखेंगे। 7 क्या है, एक ही बार है तो 7 लिख देंगे। अब इसको गुना करके हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1680 मेरा आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि ए में एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है 4m, क्या दिया हुआ है, अगर m के जगह पर हम 1 रखेंगे तो क्या होगा, 4m है तो 4 गुने 1 और प्लस 2 मेरा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरह क्या होगा, ये सम संख्या है। तो बी भी रखेंगे तो 4 एकम क्या होगा मेरा 4 हो गया, 4 8 हो जाएगा मेरा, 4 गुने 1 जोड़ 4 कितना आ गया मेरा 8 हो जाएगा। और देखिएगा सी में क्या दिया हुआ है, 4 गुने 1 और जोड़ 1 दिया हुआ है, 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा। ये क्या हो गया मेरा विषम हो गया। तो इस तरह क्या होगा, विषम संख्या मुझसे कहते हैं जो दूर से पूरा पूरा ना कटे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो इस तरह क्या होगा, 5 मेरा सी हो गया मेरा आंसर। 5 में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो हम अभाज्य संख्या मुझसे कहते हैं जो एक या स्वयं को छोड़कर, जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 15 हो गया, 9 हो गया, उसके बाद में 21 हो गया। ये मेरा अभाज्य संख्या नहीं है, ये मेरा विषम संख्या है, बट क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। विषम संख्या और अभाज्य संख्या में क्या होता है, अंतर होता है। इसलिए आप इस पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा कि ये अभाज्य संख्या कह रहा है यहाँ पे। जब अभाज्य संख्या की बात कहे तो क्या है, अभाज्य संख्या 7 11 जो किसी भी पहाड़ा में नहीं आता है उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। 15 आता है, क्या हमारा 9 भी पहाड़ा में आता है, 3 3 9 3 7 21, इसलिए क्या होगा 15 9 21 विषम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 27 क्या आता है, पहाड़ा में आता है, 35 भी आता है, 13 किसी पहाड़ा में नहीं आता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मुझसे कहते हैं जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके। तो यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर कह रहा है √17 है, तो √17 को हम कभी बाहर, √17 दिया हुआ है, इसको कभी हम बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बट देखते हैं थोड़ा सा, 100 रूट में दिया है, 100 को जब रूट से हम बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 10 आ जाएगा। चलिए, यहाँ पर दिया √4 भी दिया हुआ है, तो इसका 2 हो जाएगा मेरा, इसलिए क्या ये सभी के सभी रूट से बाहर आ जा रहा है, इसलिए क्या है ये परिमेय क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। सिर्फ जो है √17 क्या है, एक √17 जो दिया था
ये क्या है, अपरिमेय संख्या, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 6 का ए हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा मेरा ए हो जाएगा। साथ में कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो जब भी हम इस प्रकार की बात है 2 के घातांक की बात कर रहा है, देखिए 144 कर रहा है, जैसे हम 144 का लघुत्तम निकालेंगे, यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं आपको। 2 से करेंगे तो कितना आ गया 72, 2 से 36, 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे तो 9 हो जाएगा मेरा, फिर 2 से करेंगे तो नहीं आएगा, 2 से 3 से करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो गया। तो 2 पावर कितना हो जाएगा मेरा 1 2 3 4, तो कितना आ गया मेरा 4। तो वही कहा 2 पावर की घात कितना होगा तो 4, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम 8 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो हम देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे 8 नंबर देखेंगे हम। 8 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो इसमें जब परिमेय संख्या की बात आएगा तो यहाँ देखेंगे हम 1 बट्टा कितना है 44, ए में मेरा दिया हुआ है, ए में क्या है मेरा 1 बट्टा 144 दिया हुआ है, रूट में है। तो 1 को हम बाहर करेंगे तो 1 आ जाएगा मेरा, 144 से बाहर कितना आएगा 12 आ जाएगा मेरा। तो इस तरह यही मेरा आंसर हो जाएगा, इसलिए क्या ये परिमेय संख्या है, ठीक है। और 50 को बाहर निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, रूट से निकालेंगे हम तो, इसलिए क्या होगा ये अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर मेरा 8 का ए हो जाएगा। 9 का देखेंगे हम। कारण निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। फिर वही क्वेश्चन आया मेरा, अभाज्य कौन हो जाएगा मेरा, तो इसमें 41 हो जाएगा। हम देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो इसका एक याद रखिएगा, जब भी जैसे 4 बट्टा अगर रहे 16 या 9 बट्टा 30 रहे, तो एग्जाम्पल में ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है, नीचे पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। इस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा 16 रहेगा अगर, तो 16 का गुणनखंड निकालेंगे हम। तो कितना आ गया 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 आया। बट इसी 30 को जब निकालेंगे हम तो 2 से 15 आ गया, और 3 से करेंगे तो 5 आ गया। जब भी 3 आ जाए 2 और 5 के अलावा, यहाँ देखेंगे हम, जब भी 2 और 5 को छोड़कर कोई भी संख्या इस गुणनखंड में आ जा रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि 2 और 5 को छोड़ करके है तो ये क्या है अशांत। क्या है 2 और 5 को छोड़ कर तो क्या होगा अशांत होगा, ठीक है। और 2 और 5 गुणनखंड में रहे तो क्या होगा शांत होगा। तो इसमें चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन समझते हैं हम। क्वेश्चन में क्या कर रहा है 23 बट्टा 50, और 50 को हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 2 गुने 2 4, ठीक है। तो 2 गुने 5 होगा और गुने 5, ठीक है। इसका 50 का गुणनखंड हो जाएगा मेरा, तो 2 और 5 है इसलिए क्या आया शांत हो जाएगा, ठीक है। ए वाला। बी में हम क्या दिया हुआ है मेरा, बी में दिया हुआ है 39 बट्टा 243, इसको भी निकालेंगे निकल जाएगा। चलिए 243 को निकाल के देखते हैं, 243 का तो 3 से करके देखते हैं, 3 से कर जाएगा 3 और 24, ये 3 से आ रहा है, इसलिए बी क्या होगा मेरा अशांत। क्या हो गया मेरा बी अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बी आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए सी में अब आगे देखते हैं 11 नंबर। कह रहा है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, तो हमेशा क्या होगा इसका अपरिमेय ही होगा। 12 में कह रहा है 45 और 60 का मौसा। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम, 45 और 60 का मौसा कैसे निकलता है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। 45 और 60 का लसा कर लेंगे, 3 से कटेगा 15, 3 से 5 हो गया मेरा। 60 का 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 हो जाएगा। जो मिलने वाला है 3 गुने 5 कर लेंगे, यहाँ से हम करेंगे 5, फिर आ गया मेरा 3 हो गया, और उसके बाद में फिर यहाँ से 2 और गुने 2 हो गया। तो एक ये मिल गया हमारा और एक ये मिल गया हमारा, तो 3 गुने 5 मिल गया, इससे क्या होगा इसका मौसा 15। इस तरह से आप इसका मौसा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 12 का आंसर मेरा क्या हो गया, 12 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 में क्या करा है मेरा, कि पाई बटा 3 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो एक बात याद रखिएगा, जो पाई क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है,
पाई अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा, जब पाई अपरिमेय संख्या रहेगा तो पाई बटा 3 जब रहेगा तो क्या होगा, अपरिमेय, क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, तो F1 का मान होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि F1 दिया हुआ है। ठीक है, F का मान क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। यहाँ पे जब भी हम 1 रखेंगे तो 1 के क्यूब हो जाएगा, माइनस 5x² है तो 5 गुने 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2x दिया हुआ है तो यहाँ से हम देख लेंगे 2 गुने 1 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे 2 दिया है तो 2 हो जाएगा मेरा। इस तरह देखेंगे 1 के क्यूब कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो गया, माइनस 5 के गुने में करेंगे 1 स्क्वायर के 1 हो जाएगा मेरा, तो 5 एकम 5 हो गया, प्लस 2 एकम 2 और प्लस 2, तो पहले जुड़ता है तो प्लस में ये है और ये है, 2 2 4 1 5 माइनस 5 कितना गया मेरा, 0 आ गया। इस तरह से मेरा आंसर कितना हो गया, 0। देखते हैं, ये है मेरा आंसर। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0.7 पर बार है। ठीक है, तो इस पर हम देखेंगे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन तो 7 के 7 लिख देंगे, बटा कितना है, एक बार जो है इसमें 7 पे सिर्फ बार है तो यहाँ पे बटा में 9 लिख देंगे, तो क्या जाएगा हमारा 7/9 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर, 8 पर पावर 0 और गुने 2 पर पावर दिया हुआ है 0, तो जब भी किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है तो वह 1 हो जाता है, और गुने 2 पर पावर क्या दिया हुआ है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा। 1 गुने 1 कितना जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। इस तरह इसका आंसर कितना हो गया हमारा, तो 1 कहाँ दिया हुआ है, बी में है हमारा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसाअ क्या होगा। तो आपको इससे पहले बता चुके हैं, जब भी अभाज्य संख्या की बात आए, जैसे 3 5 7 11, तो जब भी हम इसको करेंगे, अगर 11 को 7 से ही करेंगे हम, तो 7 एकम क्या होगा, 7 हो गया, फिर 4 बचेगा, फिर 7 होगा, 4 एकम 4 होगा मेरा, फिर क्या बचेगा मेरा, 3 बचेगा, फिर 4 करेंगे, 3 एकम 3 होगा, फिर क्या बचेगा, 1 होगा, फिर 1 तिया 3। तो इस तरह इतना वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी अभाज्य संख्या की बात आए तो उसका क्या होता है, अभाज्य संख्या में मौसा एक ही होता है। आप इसको याद रखिएगा हमेशा, इसको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है एग्जाम में लिख दीजिएगा तो उसका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम 18 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। यहाँ दिया हुआ है 15 23 12 और 75, तो 15 भी कट जाता है, 3 5 15, 23 क्या है, अभाज्य संख्या, 23 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए क्या होगा मेरा 23 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। चलिए इसको भी देखते हैं हम, 2 माइनस √3 ये नहीं कटेगा, इसलिए क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या है। √5 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। √6 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। बट ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप सिंपल देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्या दिया हुआ है मेरा, 2√3 बट्टा √3, √3 से √3 कट गया, क्या होगा मेरा 2 आ गया, इसलिए क्या होगा मेरा, यही परिमेय संख्या है। चलिए आगे देखेंगे, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे थोड़ा हम देख लेते हैं, इसको अच्छा से देखना है थोड़ा। चलिए यहाँ दिया हुआ है 65 तथा 117, पहली संख्या 65, दूसरी संख्या कितना हो गया हमारा 117, 65 गुने 117 बराबर मौसा में कितना दिया हुआ है, तो मौसा देख लेंगे मेरा 65 m दिया हुआ है माइनस 117 दिया हुआ है 117, तो हम पढ़े हुए हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा। तो लसा कितना आ जाएगा मेरा 65 और 117 का हम लसा निकाल के देख लेंगे। 65 और 117 का हम जब लसा निकालेंगे तो 5 से कटेगा, 5 से 13 हो गया, और 5 से क्या मतलब कटेगा, नहीं 5 से नहीं कटेगा, ठीक है, इसको 13 से कटाएंगे हम, 13 × 5 = 65, 13 × 9 = 117, तो सीधा हो जाएगा 9 × 5 = 45 और गुने 13, 13 × 5 = 65 के 5 हाथ लगा 6 और 13 × 4 = 52, 6 58, मेरा 585 आ गया। तो इस तरह क्या हो गया मेरा 500, यहाँ पे 85 मेरा लॉस हो गया। अब करना क्या है, ये मेरा गुना है इधर, जब इधर अगर क्या होगा भागा हो जाएगा, तो 65 गुने 117 बट्टा 585 हो जाएगा। तो अभी इसको हम बनाए हैं तो कटाएंगे इसको हम, 13 से ये भी कट जाएगा, 13 से ये भी कट जाएगा, ठीक है।
13 पचे 65 और 13 चौका 52, फिर कितना हो जाएगा मेरा 6 बच जाएगा 65, फिर 13 पचे 65, कट गया यहाँ तक ले। अब फिर इसको हम कटाएंगे एक दफ़ा, तो कितना 9 मरतबे कटा, 9 से कटाएंगे यहाँ से, 9 एकम 9, 2 27, 9 3 27, कितना मरतबे कटा 13 मरतबे कटा हमारा, ठीक है। तो 13 हो गया बराबर कितना हो जाएगा 65m माइनस 117। जैसे हम 117 इधर माइनस में है, इधर करेंगे तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा। तो 13 प्लस 117 बराबर 65m हो जाएगा मेरा। इनमें कितना हो गया 130 बराबर 65m हो गया। m के साथ क्या है गुना में है, इधर क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो 130 बट्टा 65 बराबर m हो जाएगा, कटाएंगे 2 मरतबे, m बराबर कितना हो गया 2 आ गया मेरा। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 2 कहीं दिया हुआ है बी नंबर। तो फाइनली क्या हो जाएगा मेरा इस तरह से आंसर इसका 2 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 20 हो गया मेरा। अब देखते हैं 21 नंबर करा 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं 2, 10 और 20, ठीक है। अभी आपको बताए हैं कि इसका आसान तरीका क्या है, सबको अलग निकाल लेंगे हम 2, 10 और 20 को। तो 2 एकम 2 कट जाएगा, 10 के 2 पचे 10 और 20 के लगन 2, 10 हो जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। गुने एक को तो लिखते नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 5 हो जाएगा। इसको जब लिखेंगे तो 2 गुने 5, तो जो संख्या मिल जा रहा है वही क्या होता है मेरा मसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक 2 मिल गया हमारा। चलिए बाकी इसमें दूसरा कोई नहीं मिल रहा, तो ये हमारा कथी हो गया मसा हो गया। अब आगे देखेंगे इसमें 2 दूनी 4 पचे 20 मेरा लसा हो जाएगा। तो इस तरह पहले क्या करा हमारा लसा और मसा का अनुपात। तो लसा और जब मसा की बात कहें तो यहाँ पे देखेंगे लसा कितना है हमारा, लसा अनुपात मसा दिया हुआ है। तो लसा मेरा 20 है और मसा कितना है 2 है, 2 एकम 2, 2 दाई के 20, 10 अनुपात क्या हो जाएगा हमारा 1, आंसर हो जाएगा। चलिए ये मेरा क्या नंबर हो गया 21 नंबर हो गया। अब देखते हैं 22 नंबर करा सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होता है। तो एक बात याद रखिएगा, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है 4 क्या होता है 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरा 2 होता है, क्या होता है 2 होता है। तो कह रहा है का मसा निकालने के लिए 2 और 4 के जब मसा निकालते हैं तो क्या आएगा मेरा 2 से जब 4 में मसा निकालेंगे 2 दूनी 4, कितना आ गया मेरा 2 आ गया मसा, इसलिए इस आंसर क्या होगा बी हो जाएगा, 22 के बी हो जाएगा। अब देखते हैं 23 नंबर। 23 में क्या कर रहा है हमारा, 23 में कर रहा है 2 लगातार संख्याओं का मसा। जब 2 लगातार किसी भी संख्या को लेंगे हम, जैसे 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, किसी भी संख्या को जब लगातार हम लेंगे तो क्या होगा इसका मसा हमेशा 1 ही आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है। चलिए 23 का बी हो जाएगा। 24 क्या कर रहा है हमारा कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इस पर हम ध्यान देंगे, 5005 कह रहा है तो 5005 को हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे इस तरह, 5005 को 5 कटेगा, 5 एकम 5, 0 के 0 0, 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे कितना से कटाएंगे कि मेरा कट जाएगा, तो देखते हैं इसको हम यहाँ पर आगे देखते हैं 7 से कटा करके हम 7 कटाएंगे, 7 एकम 7 बचेगा 3, 30 हो जाएगा, 7 चौका 28, 2 21, 7 तिरका 21 हो जाएगा। फिर से 7 से कटेगा नहीं कटेगा हमारा, तो आगे कितना से कटेगा देख लेते हैं। 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13 हो जाएगा, फिर 13 एकम 13 हो जाएगा। तो इसका क्या होगा 5, 7, 13 और 11। तो इसमें क्या कर रहा है हमारा कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 1 यहाँ से देखेंगे 1, 2, 3 और 4 इसमें दिया हुआ आंसर बी हो जाएगा। मतलब 25 कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, तो ये हमारा आ जाएगा समानांतर श्रेणी। 2 अंक की संख्या पर देखेंगे 10, 11, 12 इस तरह करते करते क्या होता है लास्ट में 99 तक जाता है। बट एक कंडीशन है इसमें, कह रहा है 3 से विभाज्य है, मतलब 3 से भागा हो। तो 10 होता है नहीं होता भागा, 11 भी नहीं होता, 12 होता है। तो मेरा 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, इस तरह जाते थे कहाँ जाएगा 99 तक ले। तो इसमें हम देखेंगे a बराबर 12, d बराबर 3 और a n बराबर कितना हो गया हमारा 99 हो जाएगा। अब इसको बनाएंगे हम a n बराबर
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे हम। एन कितना है मेरा 99 है, बराबर ए कितना मेरा हो जाएगा 12 हो गया, प्लस एन नहीं मालूम है हमको, इंटू डी 3 है। ठीक है, अब आगे देखेंगे 12 इधर प्लस में जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 99 में से जब 12 घटाएंगे हम 99 माइनस 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा एन माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा, तो 87 हो जाएगा। 3 गुना में इधर क्या हो जाएगा भागे में हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 कर देंगे हम। ठीक है, अब 3 से घटाएंगे, 3 दूनी 6, 3 9 27, तो क्या हो गया 27 बराबर एन माइनस 1 हो गया। 1 इधर क्या हो जाएगा 27 जोड़ 1 बराबर एन हो जाएगा। 27 से कितना हो गया 28 हो गया मेरा, 3 बराबर कितना हो गया मेरा 28। इस तरह से 28 में कोई आंसर दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। चलिए फिर से देखते हैं हम कहाँ मिस्टेक हुआ है। या 29 था, यहाँ पे लिखा हम 27 लिख, इसलिए क्या हो गया मिस्टेक हो गया यहाँ पे। चलिए दोस्तों, मिस्टेक हर इंसान से होता है। तो क्या है 29 हो गया, इसको जब एक इधर क्या होगा 29 और 1 मेरा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इस तरह क्या मेरा आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलिए बी है। आपको भी कभी इस प्रकार के गड़बड़ हो जाए मैथ में तो आप एक दफ़ा फिर से देख लीजिएगा, इसलिए कि थोड़ा थोड़ा मिस्टेक से जो है हमारे मैथ का आंसर गलती हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए 25 क्वेश्चन ही रहेगा। फिर नेक्स्ट बार जो है अगर आपको ये क्वेश्चन से अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आगे आपके लिए इस प्रकार से मेहनत कर पाएँ। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट ज़रूर कीजिएगा।